और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में नजूल बिल को लेकर राजनीति गर्म है और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सरकार और संगठन की सहमति से इस बिल को रोका गया है और इस बिल को अब संगठन और सरकार की सहमति से रोकने के बाद आगे कमेटी के पास रेफर किया गया है। नजूल बिल पर यूपी सरकार के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि किसी तरीके की कोई खटास सरकार और संगठन में नहीं है। सरकार और संगठन की सहमति के बाद ही इस बिल को रोका गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ लखनऊ से वीरेश पांडे और साथ ही नोएडा से अभिषेक उपाध्याय। सबसे पहले आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि कल तक जिस खबर को लेकर ऐसा लग रहा था कि संगठन ने सरकार के सामने अपनी ताकत दिखा दी है, आज सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? ये विधेयक सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया सहमति के साथ सरकार और संगठन की। देखिए, दो पहलुओं पर ध्यान देना होगा रोमाना। पहला पहलू ये है कि विधानसभा में जब इसे पास किया गया था तब भी विरोध हुआ था और तब भी विरोध बीजेपी के भी विधायकों ने किया था। प्रयागराज, जहां मोइन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वहां से विरोध किया था हर्ष वाजपेयी ने, सिद्धार्थनाथ सिंह ने, इन लोग ने विरोध किया था और इस विरोध के बावजूद इसको वहां से पास कर दिया गया था। उसके बाद जब विधान परिषद में लाया गया तो वहां पर खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े हो गए। लेकिन सोर्सेज ये इस बात का, यूपी सरकार के सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि उसके पहले बात हो गई थी, संगठन और सरकार से बात हो गई थी। जो विधायक हैं वो जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले थे, वो संगठन के पदाधिकारियों से भी मिले थे और दोनों ही जगह एक ही बात रखी गई थी कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद जब ये बातें रखी गई तो आपस की सहमति बनी, सरकार और संगठन के बीच में सहमति ये बनी कि इसको विधान परिषद में इसको रोक दिया जाए और ये जिम्मेदारी संभाली यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने खड़े होकर के कहा कि इसको प्रवर समिति को भेजना चाहिए, इस पर असहमतियां हैं और उस पर पूरी विधान परिषद सहमत हो गई। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह कि विधानसभा में विरोध के बावजूद इसको पास किया गया और दूसरा पहलू यह कि संगठन और सरकार में उसके बाद बातचीत हुई, संगठन ने ये बातें सरकार के सामने रखी, सरकार उस पर सहमत हुई और फिर उसको विधान परिषद में रोक दिया गया, जो सरकार के सोर्सेज बता रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, अभिषेक उपाध्याय मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बिल को लेकर एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में योगी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, सहयोगी दल के कोटे से आते हैं। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन होना चाहिए, बिना संशोधन के ये बिल पास नहीं होना चाहिए। एक आपका सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मैं स्टैंड जानना चाहता हूं। ये जो नजूल का विधेयक है जो कल विधान परिषद में पास नहीं हो पाया, खुद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने खड़े होकर के आपत्ति जताई, फिर उसको प्रवर समिति को भेज दिया गया। तो आप सहयोगी भी हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, आपका क्या स्टैंड है इस पर? गरीब बता है वो उसको वहीं रहने दिया जाए, उसको उसका स्वामित्व दे दिया जाए। कानून में इनको उजाड़ा नहीं जाएगा, ये जहाँ बसे हैं वहीं रहेंगे। हाँ। और इस तरह का उसमें समायोजन कानून में होना चाहिए। तो आप भी संशोधन के हक में हैं? 100% हक में है महाराज। 100% हक में है आपकी, संशोधन होना चाहिए सबका। गरीबों को न उजाड़ा जाए, ये कानून उसमें समायोजित होना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। तो ये तो आपने एसबीएसपी के अध्यक्ष को सुना। वहीं यूपी सरकार में एक और सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसने भी इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। योगी सरकार में निषाद पार्टी के कोटे से मंत्री संजय निषाद, वो कह रहे हैं आज भी जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो कागजात कहां से लाएंगे? हमारी सरकार सभी को स्थापित करने के लिए है, अधिकारी इसमें खलल डाल रहे हैं। एक तरफ हमारी सरकार जिसके पास मकान नहीं है, जिसका आशियाना नहीं है, उसे एक बड़े लोगों से टैक्स लेकर हम देश में किसी भी तरीके से उन्हें मकान आवाज दे रहे हैं। लेकिन ये पहले हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं,
लोगों को मारकर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आजाद कराए हों, और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आजादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं, तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे? कैसे वो नदियों किनारे रहने वाले कहाँ से कागज लाएंगे जो शिक्षा से दूर हैं, कोसों दूर हैं? और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया, कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा? तो ये संजय निषाद जिन्हें आप सुन रहे थे। इससे पहले आपने ओम प्रकाश राजभर को सुना। मैं आपको सीधे जरा लेकर चलती हूँ। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो वीरेश, मतलब ये नजूल जमीन वाले कानून को लेकर जो सहयोगियों का दबाव था वो भी काम कर गया? देखिए, सब दबाव काम कर रहा है 4 जून के बाद के रिजल्ट का। बहुत सारे दबाव, बहुत सारे सरकार के जो फैसले हैं वो रिजल्ट की वजह से परिवर्तित हुए हैं। सरकार ने स्टैंड लिया अपने उसी गति के हिसाब से जो योगी सरकार की गति थी 17 के बाद से, लेकिन 4 जून के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, दबाव काम आ रहा है। पार्टी के अध्यक्ष का काम कर रहा है और संगठन का काम कर रहा है, विधायकों का काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं का काम कर रहा है, सहयोगी दलों का काम कर रहा है। आपने निषाद को सुना, आपने ओम प्रकाश राजभर को सुना। ये 4 जून से पहले की स्थितियां नहीं थी, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ की अपनी कार्यशैली है, उन्हें रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फैसला लेते हैं। कल विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी तो मुझे मठ में उससे ज्यादा था, तो ये उनकी शैली है। लेकिन चूंकि 4 जून से देश काल परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए सभी आवाज खड़ी हो रही हैं, पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के विधायकों का, पार्टी के अध्यक्ष का, पार्टी के संगठन महामंत्री का, पार्टी के अंदर दोनों उप मुख्यमंत्रियों का, पार्टी के अंदर मंत्रियों का। लेकिन 4 जून से पहले ये स्थिति, ये हैसियत किसी की नहीं थी कि सरकार और योगी आदित्यनाथ के फैसले के खिलाफ कोई आवाज बुलंद की जा सके। बुनियादी बात आपने कही है कि 4 जून का फैसला और ये सारा का सारा जो दबाव है वो 4 जून के नतीजों के संदर्भ में देखना चाहिए। इसी वजह से ये सारे दबाव जो हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं। और 4 जून का नतीजा क्या? 4 जून का नतीजा ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।